Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study The Fairy Queen which has been written by Edmund Spencer. इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी important points हैं related to Fairy Queen और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन सारे फैक्चुअल डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. शुरुआत करते हैं. सबसे पहले The Fairy Queen is an incomplete English epic, an allegorical poem by Edmund Spencer. सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये तो incomplete epic poem है और दूसरी एक allegorical poem है. अब allegory क्या होती है? Allegory is basically एक narrative होता है. Narrative मतलब जिसमें आप कहानी बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं. वो या तो आप प्रोज में लिख सकते हैं, नॉर्मल आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, या फिर वर्स जैसे कि स्टैंजा आपकी पोइट्री में हम लिखते हैं. उसमें कोई भी कैरेक्टर या फिर जगह या फिर कोई भी इवेंट यूज करते हैं हम, ताकि हम जो रियल लाइफ में इश्यूज हैं हम उनके बारे में बात कर सकें. तो उन इवेंट्स और कैरेक्टर्स के थ्रू हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं एलेगोरिकल. और एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे सिंबॉलिक और सिंबल, कि मतलब जो भी वो चीज है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पोम है फायर एंड आइस, उसमें फायर एंड आइस बस फायर और आइस ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. फायर रिप्रेजेंट करिए डिजायर एंड आइस इज रिप्रेजेंटिंग हेट. तो किस तरीके से फायर एंड आइस आर रिप्रेजेंटिंग मच मोर देन व्हाट एक्चुअली आर द लिटरल मीनिंग्स, राइट. सो यहाँ पे सिमिलरली फेरी क्वीन में एलेगोरिकल पोम, जितने भी यहाँ पे नाइट्स हैं या जितने इवेंट्स हो रहे हैं, जितने लोग हैं, वो रियल लाइफ के बारे में कमेंट्री देंगे, सजेस्ट करेंगे, बताएंगे. इसीलिए फेरी क्वीन को बोला गया है एलेगोरिकल पोम. और ये आपकी इनकम्प्लीट इंग्लिश एपिक है. द फर्स्ट 3 पोम्स ऑफ द बुक वर पब्लिश्ड इन 1590. तो फर्स्ट 3 कब पब्लिश हुई थी? 1590 में. और जो 4 to 6 थी पब्लिश हुई थी 1596 में. ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ये आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं काफी सारे. सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू हियर in this video. Spencer originally planned to write 24 books but could only complete 6. So he intended to write 24. Intention थी उनकी लिखने की 24 books, लेकिन वो complete कर पाए बस 6. Spencer's immediate model for the book अरियोस्टोस ऑरलैंडो फुरियोस. सो ये जो आपका वर्क है अरियोस्टोस का, उससे उनका जो मतलब आपकी जो फेरी क्वीन का मॉडल है, पैटर्न है, वो सारा का सारा कहां से लिया था? इन्फ्लुएंस लिया था अरिस्टोस के ऑरलैंडो फोरियोस से. The book contains a preface which is actually a letter written by Spencer to Walter Raleigh. मतलब जो आपका एक प्रीफेस है, शुरुआत में एक लेटर है बुक के, इस पोम के, वो किसको डेडिकेट किया गया है? वो लिखा गया है वॉल्टर रेल. The letter outlined plans of 24 books, 12 based each on a different knight who exemplifies one of 12 private virtues, and a possible 12 centered on King Arthur displaying 12 public virtues. तो उस लेटर में लिखा गया है कि 24 बुक्स हैं which Spencer intended to write, और उसमें जो 12 बुक्स हैं वो लिखना चाहते थे डिफरेंट नाइट्स के ऊपर, जो कि दिखाएंगे या फिर सिंबलाइज कराएंगे 12 प्राइवेट वर्च्यूज. और जो उसके बाद की 12 बुक्स थी वो किंग आर्थर पे, जो उसके पब्लिक वर्च्यूज थे उनके ऊपर लिखी जानी थी. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं कि ये तो एक फर्स्ट इनकम्प्लीट इंग्लिश पोम, एलेगोरिकल पोम. सेकंड, फर्स्ट 3 बुक्स वर रिटन इन 1590 and 4 to 6 were written in 1596. 24 books he wanted to write but he could only complete 6, and it has been modeled on Ariosto's Orlando Furio's book, and it has a preface which has been a letter basically जो कि स्पेंसर ने लिखा था वाटर रेल को. और इसमें से 24 बुक्स में से वो चाहते थे 12 जो बुक्स हैं वो रिप्रेजेंट करें प्राइवेट वर्च्यूज, और 12 उसके बाद वाली बुक्स रिप्रेजेंट करें 12 पब्लिक. In his letter to Sir Walter Raleigh, Spencer stated that The Fairy Queen was supposed to be a courtesy book. मतलब जो लेटर था जो सर वॉल्टर रेल को लिखा था स्पेंसर में, उन्होंने उसमें लिखा कि ये जो बुक है फेरी क्वीन की, ये एक कर्टसी बुक है. अब कर्टसी बुक का मतलब क्या हुआ? ऐसी बुक जिसमें आप किसी नोबल मैन को सिखा रहे हैं उसकी कोर्टली ड्यूटीज, मतलब उसको कोर्ट में किस तरीके से बिहेव करना है, उसकी ड्यूटीज क्या है, व्हाट ऑल आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सोशली किस तरीके से एक यंग जेंटलमैन को बिहेव करना चाहिए, उसकी पब्लिक ड्यूटीज क्या हो सकती हैं, उसकी सोशल कंडक्ट कैसी होनी चाहिए. जैसे कि अभी बताया मैंने आपको 12
पब्लिक वर्च्यूज एंड 12 प्राइवेट वर्च्यूज। तो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी बुक डेडिकेटेड है। ही इंटेंडेड टू टीच हिज लर्नर रीडर्स एंड द पीपल द वर्च्यूज ऑफ परफेक्ट जेंटलमैन थ्रू इट्स मॉरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री एलिगरीज बिहाइंड द डिलाइटफुल रोमांटिक स्टोरी। मतलब ये जो रोमांटिक स्टोरी है उसके पीछे उनका पूरा आइडिया था कि अपने रीडर्स को वो सिखाएं या फिर यंग जो जेंटलमैन है उनको सिखाएं मॉरली सही होना, उनकी रिलीजियस ड्यूटी या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री एलेगरी से वो एक लेसन देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। जितने भी इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं फेरी क्वीन में, उसका एक मॉरल है, उसमें एक लर्निंग है जो वो अपने रीडर्स को या फिर यंग नोबल मैन जेंटलमैन को सिखाना चाहते थे। He stated that the general end of the entire book is to fashion a gentleman or noble person in virtuous discipline. So ये पूरा का पूरा आइडिया था कि उन्हें virtuously discipline करना है, जितने भी यंग मैन है, नोबल पर्सन है, उनको। The Fairy Queen tells the stories of several knights. यहाँ पे बहुत सारे नाइट्स हैं जिनकी स्टोरीज हमें बताई गई हैं और जो एक एक नाइट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। सबसे पहले ये बात इंपॉर्टेंट रखने की, ध्यान में रखने की है कि द क्वेस्ट फॉर द फेरी क्वीन ग्लोरियाना, जो फेरी क्वीन है उसमें फेरी क्वीन कौन है? इट्स ग्लोरियाना। द 6 नाइट्स whose stories are contained in the book represent वर्च्यूज ऑफ होलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी, फ्रेंडशिप एंड कर्टेसी। अब ये तो हमें पता चल गया ये सारे वर्च्यूज हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है, जो कि नीचे बताया गया है। रेड क्रॉस नाइट इन बुक 1 रिप्रेजेंट्स होलीनेस, सर गयोन इन बुक 2 रिप्रेजेंट्स टेम्परेंस, वर्जिन ब्रिटोमार्ट इन बुक 3 रिप्रेजेंट्स चेस्टिटी, कैम्बल एंड टेलेमॉन्ड इन बुक 4 represent male friendship, Sir Artegall in book 5 represents justice, Sir Calidare in book 6 represents courtesy. This is a very very important slide. Please remember this forever. क्वीन ग्लोरियाना है द फेरी क्वीन जिसका क्वेस्ट हो रहा है जिसके लिए, और ये जो 6 नाइट्स हैं इनकी जो क्वालिटीज ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। Now the rhyme scheme of the Fairy Queen. Spenser originated a 9-line verse stanza, also known as Spenserian stanza. तो 9 लाइंस में स्टैंजाज लिखे गए हैं और उनको हम बोलते हैं स्पेंसीरियन स्टैंजा। अब उसकी राइम स्कीम क्या होती है, उसे लिखा कैसे जाता है? द फर्स्ट 8 लाइंस आर इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये जो आपकी 4 ये जो 8 लाइंस हैं ये लिखी जाती हैं आयम्बिक पेंटामीटर। एंड द 9th Alexandrine line is iambic hexameter। ये जो आपका C यहाँ पे है, this is the 9th line Alexandrine and it's in iambic hexameter। आपको ये याद रखनी है rhyme scheme. It has been tested in UGC NET and other exams also. So this was all about it. I hope आपको समझ आया हो क्या है फेरी क्वीन में, पूरा का पूरा जो हमारा छोटा सा क्रिस्प समरी था। And I'll come with complete analysis of the Fairy Queen in my next video. So if you like the video, kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. Also आप हमें follow कर सकते हैं Facebook पे और Telegram पे आप हमें join कर सकते हैं for all the PDFs. Link है description below में. You can go there and click on the links to join and follow us. I'll see you soon with the next video. Thank you very much for watching. Much love.